बड़े बड़े नामवर इस रूबे जमीन पर पैदा हुए। हम आज थोड़ी सी बॉडी बना ले, थोड़ा सा पैसा आ जाए, थोड़ा सा घर बना ले, या गाड़ी या 4 पहियों की गाड़ी कार वगैरह खरीद ले, आज दुनिया में लोग इतना इठलाते, इतना गुरूरो घमंड में डूब जाते। वो गौर करें, तारीख को याद करें, हिस्ट्री को दोहराएं, हिस्ट्री को देखें, पढ़ करके इतिहास को पढ़ें, पता चलेगा हमसे भी बड़े बड़े नामवर, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, ताकत वाले, जिनकी लाठी को लोहा माना जाता था, जिनकी बात का लोहा माना जाता था, बड़े बड़े नामवर इस रूबे जमीन पर आए, पैदा हुए। माओ ने बड़े बड़े लाल जने, लेकिन इस दुनिया से चले गए, इसलिए कि अल्लाह का कानून है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। जो दुनिया में आया है उसको इस दारे फानी से जाना है, उसको इस दारे गीती को छोड़ना है, उसको इस जहान को छोड़कर दाई की अजल को लब्बैक कहना है, कब्रो हशर को लब्बैक कहना है। जो दुनिया में आया है, चाहे वो अदना हो उसे भी दुनिया से जाना है, चाहे वो आला हो उसे भी दुनिया से जाना है, चाहे वो आका हो उसे भी दुनिया से जाना है, चाहे वो बादशाह हो उसे भी दुनिया से जाना है, चाहे वो अमीर हो उसे भी दुनिया से जाना है, चाहे वो गरीब हो उसे भी दुनिया से जाना है, चाहे वो गुलाम हो उसे भी दुनिया से जाना है, चाहे वो आका हो उसे भी दुनिया से जाना है। काहे कोई जमींदार क्यों ना हो, उसे भी इस दारे फानी को छोड़कर दाई के अजल को लब्बैक कहना है। इसलिए कि कुरान कह रहा है, ये कुरान ने कानून बनाया है, और ऐसा अटल कानून है जिसको रहती दुनिया तक न किसी ने झुटलाया है, न झुटला रहा है, न झुटला पाएगा। बेशक वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई झुटला नहीं सका है आज तक मौत को। मुसलमान तो मुसलमान हैं। अगर आप किसी हिंदू भाई से सवाल करोगे, हर चीज के बारे में हर मजहब का इख्तिलाफ है, अगर कोई अल्लाह का एक ऐसा कानून है और ऐसा अटल कानून है जिसको जब से दुनिया बनी है और कयामत तक जितने भी मज़ाहिब पैदा होंगे, जितने मजहब दुनिया के अंदर मौजूद हैं और जितने बन चुके हैं और जितने बनेंगे और जितने लोग दुनिया में पैदा हो चुके थे, जितने पैदा हो चुके हैं और जितने पैदा होंगे, कयामत तक ये वो अटल कानून है। इसको ना कल कोई झुटला सका था, ना आज कोई झुटला सका है, ना कयामत तक झुटला सकेगा। इसलिए कि अगर आप किसी हिंदू से पूछोगे, ऐ हिंदू तू ना जाने कितने माबूदों की इबादत करता है, ना जाने कितने बुतों की पूजा करता है, लेकिन हिंदू जरा ये बता, क्या तुझे इस दुनिया से जाना है? क्या तुझे इस दारे गीती को छोड़ना है? क्या तुझे दाई के अजल को लब्बैक कहना है? क्या तुझे मरना भी है? तो हिंदू कहता नजर आएगा, हाँ मुझे एक दिन इस दुनिया से जाना है, एक दिन दाई के अजल को लब्बैक कहना है, एक दिन इस दारे गीती को छोड़ जाना है। अगर आप सवाल करोगे किसी सिख से, ऐ सिख जरा बता तो सही, क्या तेरे मजहब में मौत आएगी? क्या तुझे इस दारे गीती को छोड़ना है? क्या तुझे इस दुनिया को छोड़ना है? क्या तुझे मौत आनी है? तो वो सिख भी यही कहेगा, हाँ मुझे एक दिन इस जहान को छोड़ करके दाई के अजल को लब्बैक कहना है, मौत का मजा चखना है। अगर आप किसी पंजाबी से पूछोगे वह भी यही कहता नजर आएगा, अगर आप किसी ईसाई से पूछोगे वह भी यही कहता नजर आएगा, आप किसी यहूदी से पूछोगे वह भी यही कहता नजर आएगा। ए लोगों, पता चला मौत ऐसा अटल कानून है, कोई ना झुटला सका है और ना
झुठला सके। तो उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। ऐसे महफिलों को छोड़ जाना, यहीं पर लोग खुशियों के मौके पर ढोल ताशे और डीजे साउंड सिस्टम डांस पार्टी का लोग जगह जगह इत्माम करते हैं इलाकों में। 4-4 बजे तक पब्लिक हटती नहीं है। यहाँ आपको सदाकत की बात सुनने के लिए, हदीस रसूल सुनने के लिए, कुरान की आयत करीमा सुनने के लिए लोग तैयार नहीं हैं आज। और यही लोग हैं और इन्हीं जैसे लोग हैं जो आज कब्र में पछता रहे हैं कि काश हमने अइम्मा की बात मान ली होती, काश हमने उलमा की बात मान ली होती, काश हमने बड़ों बड़ों की बात मान ली होती, काश हमने पीरों की बात मान लिया होती, काश हमने जो है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल कर लिया होता। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें भी इस जमीन में जो है दफन कर दिया जाएगा, हमारे अपने इन्हीं गाँव की कब्रिस्तान में तने तनहा छोड़ चले आएंगे और जो है 40वें के बाद याद करना भी छोड़ देंगे। उस वक्त हमारी यही आहें होगी, यही पुकार होगी, यही गिरियोजारी होगी कि काश हमने जलसों को सुन लिया होता, काश हमने हदीस रसूल को सुन लिया होता, काश हमने नमाजों की पाबंदी कर ली होती, काश हमने कुरान की तिलावत सुन ली होती, काश हमने कुरान की तिलावत कर ली होती, काश हमने नाते मुस्तफा सुन ली होती। ये लोग होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। एक नारा लगाए बुलंद आवाज से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, फातिहा चहल्लुम, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। चला मॉडल कानून है जिसको किसी भी मजहब का मानने वाला झुठला नहीं सका है। तो बताओ, हमें मरना नहीं है, एक दिन हमें जाना नहीं है। अगर ईमान रखते हो कि जाना है तो नमाजों की पाबंदी करो, दीनी महफिलों में आओ तो सुनो और इस नियत से आओ कि जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। अल्लाह तुम्हें सुनने का भी सवाब अता फरमाएगा, अमल करने का भी सवाब। सबको इस दुनिया से जाना है। कुरान ने फरमा दिया है हर जानदार को मौत का मजा चखना है। बल्कि हम इसी कुरान के अंदर जब सूरह रहमान में पहुंचते हैं तो आयत दर आयत पढ़ते जाते हैं। एक आयत में पहुंचते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में ऐलान फरमा रहा है, कुल्लु मन अलैहा फान। अरे ये जान तो जान है, जान जानों को तो एक दिन मौत का मजा चखना है। लेकिन ये दुनिया वालों, जिन चीजों से तुम दिल लगाए हुए हो, जिन चीजों में तुम दिल को खोए हुए हो, जिन चीजों में तुम गफलत की नींद सो रहे हो, जिन चीजों में तुम जो है खोए हुए हो, गफलत में पड़े हुए हो, जिन चीजों में तुम अटे हुए हो, उन चीजों को भी फने हो जाना है। अगर तुम महल में अटे हुए हो, महल में ऐसो आशाइश की जिंदगी में अटे हुए हो, गफलत की नींद सो रहे हो, तो एक दिन इस महल को भी फना हो जाना है और जो है आसमान को भी फना हो जाना है, जमीन को भी फना हो जाना है, चांद तारों को भी, शजरो हजर को भी, शम्सो कमर को भी, और जो है कायनात के जर्रे जर्रे को फना हो जाना है। ये 4 पहिए की गाड़ी इनको भी फना होना है, ये मोटरसाइकिल इसको भी फना होना है, ये ट्रेन इसको भी फना होना है। गोया के पता चला कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज को फना होना है, कोई चीज दिल लगाने के काबिल बेशक हक हक बात है, वाह वाह हक बात है, बहुत अच्छा पैगाम। हर चीज को जाना है।
जान तो जान है, कायनात की कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं है, कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं है, कोई भी चीज बाकी रहने वाली नहीं है। और मरना सबको है, आखिरत में हिसाब किताब सबका होना है। सब मरे हैं, बड़े बड़े नामवर लोग ये समझते थोड़ा सा पैसा आ गया तो अब जिंदगी ऐशो आशाइश की काट ली जाए, ऐशो आराम की गुजार ली जाए। लोग घमंड में फट जाते हैं इसी रुए जमीन पर। अरे तुम हो कारून आया जिसके खजानों की चाबी तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है, हिस्ट्री गवाह है, जिसके खजानों की चाबी सिर्फ चाबी 70 ऊंटों पर लदा करती थी। उसके खजानों की चाबी 70 ऊंटों पे लदा करती थी। वो भी नामवर बादशाह कारून भी इस दुनिया से गया। इसी रुए जमीन पर शद्दाद आया, अल्लाह ने उसे भी दुनिया की हुकूमत अता की है, उसे भी मालो मनसब अता किया है, उसे भी महलात अता किए हैं। बल्कि अगर आप तारीख का जायजा लोगे तो पता चलेगा वो शद्दाद कौन शद्दाद, ऐसा बादशाह जिसने दुनिया के अंदर एक ऐसा महल बनाया जिसको वो जन्नत कहा करता था। सुन्नियों की जन्नत तो और है, लेकिन उसने उस महल को जन्नत कहा। उसमें दुनिया का हर ऐशो आराम रखा, दुनिया का हर मेवा रखा, दुनिया की हर सहूलत रखी, दुनिया की हर चीज को रखा, दुनिया का हर दरख्त उगाया। लेकिन अगर तारीख को पढ़ोगे तो पता चलेगा वह नामवर बादशाह जिसको दुनिया ने शद्दाद के नाम से जाना, वो शद्दाद एक कदम उस महल के अंदर ना रख सका और दाएं अजल को उसने लब्बैक कहा। उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा कर ली गई। बड़े बड़े मूंछों वाले आए जिनकी मूंछों पे दिए जलते थे। हम लोग किस गुरूर में हैं, किस घमंड में हैं, मरना नहीं है। बड़े बड़े लोग आए, खत्म हो गए। फिरौन का नाम तो सुना होगा। फिरौन आज अल्लाह ने उसे इबरत बना रखा है। इबरत सिर्फ इबरत की वजह से उसको सिर्फ याद किया जाता है, उसके अलावा उसको याद तक नहीं करते लोग। और हुकूमत ऐसी की दुनिया पे हुकूमत कर गया। समझ रहे हैं? हम जरा से एक बाढ़ की मेंबर बन जाएं, एक गांव के प्रधान बन जाएं तो हम गुरूर और घमंड में फटे जाते हैं। थोड़ा सा घर ठीक बन जाए तो तकब्बुर में डूब जाते हैं। याद करो इनकी हिस्ट्री, लेकिन आज दुनिया इनको भुला चुकी है। हमको भी भुला देगी ये दुनिया, तने तनहा छोड़ देगी ये दुनिया, हमें भूल जाएगी। अरे किस घमंड में हो, किस भूल में हो, ये दोस्त जिनकी गपशप में लग करके नमाजों को छोड़ते हो, अपने अहबाब को छोड़ते हो, जिनकी बातों में आकर के जिनको वक्त दे करके अपने माँ बाप को वक्त नहीं देते हो, यही तुम्हारे अहबाब तने तन्हा कब्रिस्तान में छोड़ आएंगे। और नमाज़े जनाजा के बाद और 3 चुल्लू मिट्टी देने के बाद कभी कब्रिस्तान का रुख इस नियत से नहीं करेंगे कि हमारा दोस्त था, आओ चलो चल करके आज उसकी याद आई है तो उसके नाम से इसाले सवाब कर दें। हम इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, हम अगर अपने आमाल का मुहासबा करें तो देखें हम में से बहुत से लोगों के वालिदैन जा चुके होंगे, बहुतों के दोस्तों अहबाब जो कल तक हमारे साथ रहा करते थे वो जा चुके होंगे, और हम सब ने कब्रिस्तान में दफन किया है। जरा दिल पे हाथ रख करके बताओ और जरा सोचो और मुहासबा करो, बताओ हम कितने मर्तबा कब्रिस्तान ये सोच के गए हैं कि वो हमारा दोस्त था जो कल तक दोस्ती में मुलव्विस था, आज हम उसको कब्रिस्तान में छोड़ आए हैं और 1 साल गुजर गया है। आओ आज चल करके कब्रिस्तान में उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ाएं। कोई नहीं गया जी, गए सोच के अरे ये दुनिया बड़ी बेवफा है,
बड़ी बेवफा है। मैं नहीं कहता, कुरान फरमा रहा है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कौन सी जिंदगी में खोए हो तुम, कौन से नशे में डूबे हो तुम, कौन सी गफलत की नींद सो रहे हो तुम। अरे कुरान तो ये कहता है, अरे ये दुनिया की जिंदगी जो तुम जी रहे हो, ये दुनिया की जिंदगी सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं है। और जिस मालो मता पर तुम घमंड कर रहे हो, अल्लाह फरमाता है अपने महबूब से, कुल बताओ दुनिया कलील, ऐ महबूब इन दुनिया वालों से फरमा दो दुनिया का सामान बहुत। जी हक है। मरना जब सबको है तो अपनी जिंदगी को मुमताज बना लो, अपनी जिंदगी को कामयाब बना लो। कुरान कहता है इन्नका मय्यतून व इन्नहुम मय्यतून। 23वें पारे की आखिरी आयत है, आखिरी से पहले वाली आयत है। अल्लाह फरमाता है मरना तुम्हें भी है, बेशक मरना तुम्हें भी है और मरना उन्हें भी है जिन्होंने अल्लाह के फरामीन को झुठलाया है। मरना उन्हें भी है किन्हें, जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानियां की है। मरना उन्हें भी है जिन्होंने मस्जिदों को वीरान किया है। मरना उन्हें भी है जिन्होंने मसाजिदों मदारिस को वीरान किया है। मरना उन्हें भी है जिन्होंने अपने सजदों को मस्जिदों से आबाद नहीं किया है, अपने सीनों को कुरान मुकद्दस से आबाद नहीं किया है। याद रखो मौत उन्हें भी आना है, मौत हमें भी आना है, लेकिन याद रखो कुरान फरमा रहा है तुम्हारी मौत में और उनकी मौत में जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। फरमाया इन्नका मय्यतून व इन्नहुम मय्यतून। बेशक मरना तुम्हें भी है, मरना उन्हें भी है, लेकिन फर्क है इसमें। बहुत से दुनिया में ऐसे हैं जो दुनिया में आए और दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी मरने के बाद भी आज भी हमारी महफिलों में जिंदा है, मरने के बाद भी आज भी जिंदा है। साबरे पाक आज भी जिंदा है, मदारे पाक आज भी जिंदा है, और जो है फारस पाक आज भी जिंदा है, जिंदा शामदार आज भी जिंदा है, ख्वाजा निजामुद्दीन आज भी जिंदा है, ख्वाजा बहाउद्दीन आज भी जिंदा है, बाबा ताजुद्दीन आज भी जिंदा है, बाबा फरीदुद्दीन आज भी जिंदा है। और मेरे मुस्तफा 1500 साल के बाद आज भी जिंदा है, उमर फारूक आज भी जिंदा है, सिद्दीक अकबर आज भी जिंदा है, अलीउल मुर्तजा आज भी जिंदा है, उस्मान गनी आज भी जिंदा है, इमाम हुसैन आज भी जिंदा है, इमाम मुसल्ला आज भी जिंदा है, इमाम मूसा कासिम, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक आज भी जिंदा है, गौसे आजम आज भी जिंदा है, हिंद के राजा आज भी जिंदा है। और कैसे जिंदा है ऐ बरेली के ताजदार, आप बताओ तो बरेली का ताजदार कहता है तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छिप जा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, फैजाने साबिरे पाक, फैजाने सरकार मदारे पाक, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। मैंने बताया मरना उन्हें भी है, कुरान फरमाया मरना तुम्हें भी है, लेकिन जिंदगियों में फर्क कर जाओ। ऐसी जिंदगी जी जाओ, ऐसी जिंदगी गुजार जाओ कि लोग तुम्हें जिंदा पे भी याद करें, और बाद मरने के जिन महफिलों में आप मौजूद ना हो उन महफिलों में तुम्हारी कभी महसूस हो, उन महफिलों में तुम्हारा नाम लिया जाए, उन महफिलों में तुम्हें याद किया जाए। असल में वही जी के जाता है जिसके मरने के बाद जिसे लोग अच्छे नाम से याद करते हैं। शायर कहता है मौत वो है जिसका करें जमाना अफसोस, मौत वो है जिसका करे जमाना अफसोस,
यूं तो आए हैं सभी दुनिया में मरने के लिए, यूं तो उन्हें भी मौत आनी है, यूं तो तुम्हें भी मौत आनी है, ये कुरान कह रहा है। लेकिन फिरौन को मौत आई, दुनिया भूल गई। कारून को मौत आई, दुनिया भूल गई। शद्दाद को मौत आई, दुनिया भूल गई। हामान को मौत आई, दुनिया भूल गई। अबू जहल और उतबा को मौत आई, दुनिया भूल गई। यजीद को मौत आई, दुनिया भूल गई। शिमर को मौत आई, दुनिया भूल गई। लेकिन मेरे मुस्तफा पे कुर्बान जाओ यारो, मेरे मुस्तफा को 1500 साल के बाद भी याद किया जा रहा है। उमर फारूक आजम को आज भी याद किया जा रहा है। सिद्दीक अकबर को आज भी याद किया जा रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। वजह क्या है? मौत उन्हें भी आई, मौत अल्लाह वालों को भी आई। लेकिन एक तबका वो है जो मरा, एक तबका वो है जो मरा तो दुनिया ने उसको भुला दिया, और एक तबका वो जो इंतकाल कर गया आज भी दुनिया याद कर रही है। तो मरना तुम्हें भी है, मरना उन्हें भी है। जिंदगी ऐसी जी के जाओ कि बाद मरने के भी लोग, तो ऐसी जिंदगी जी के जाओ कि बाद मरने के भी लोगों के दिलों पे आप राज करते रहो, लोगों की जबानों पर तुम्हारा नाम आता रहे, लोग तुम्हें याद करते रहे, लोगों की महफिलों में तुम्हारी कमी महसूस होती रहे। और ये जिंदगी मिलेगी कब? ये जिंदगी तभी मिलेगी जब आप अच्छे काम करोगे। जिंदगी तभी मिलेगी जब वालिदैन का अदब करोगे। ये जिंदगी तभी मिलेगी जब बड़ों का अदब करोगे। ये जिंदगी तभी मिलेगी जब उलमा का अदब करोगे। ये जिंदगी तभी मिलेगी जब मसाजिदों मदारिस को आबाद करोगे। ये जिंदगी तभी मिलेगी जब नमाजों की पाबंदी करोगे। ये जिंदगी तभी मिलेगी जब घर को कुरान मुकद्दस की तिलावत से आबाद करोगे, वरना ये जिंदगी नहीं मिलने वाली। और दूसरों पर रहम करो, दूसरों का हक ना मारो, दूसरों पर जुल्म और तशद्दुद ना करो। याद रखो ऐसी जिंदगी मिलेगी कि जब तक जिंदा रहोगे सर फकर से ऊंचा रहेगा, और जिस दिन दुनिया से चले जाओगे महफिलों में तुम्हारा तज़किरा रहेगा। बेशक, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत मुफ्ती ताज रज़ा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ऐसे बैठे रहे। जिंदगी ऐसे जी के जाओ जब तुम्हारा जनाजा गली से गुजरे तो जब अपनों के दिल धड़के, जब अपनों के दिल रोए, जब अपनों के आंसू निकले, तो जिस गली से जनाजा निकले अपने हो, अपने तो अपने हैं, गैरों के भी आंखों में आंसू आ जाए। और ऐसे लोग दुनिया में आए हैं जब जनाजे उनके गली से गुजरे, कब्रिस्तान की तरफ निकले तो अपने तो अपने हैं, गैरों की आंखें भी नम हो गई, गैरों के दिल रो पड़े, गैरों के आंसू निकल पड़े। ऐसी जिंदगी जी करके दुनिया से जाओ, ऐसी जिंदगी कि जब दुनिया से जाओ तो अपने तो अपने हैं, गैर भी जनाजा देख करके कहे ये कोई गद्दार नहीं बल्कि नबी का वफादार। की आखिरी कड़ी की तरफ जा रहा हूँ। हजरत अबू बकर को ऐसे ही दुनिया याद नहीं करती है। इतने बड़े खलीफा, वो लोग जो इतराते हैं जरा सी दौलत आने पर, इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक, इतने बड़े खलीफा और खलीफा अव्वल यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक एक मर्तबा उदास बैठे थे। एक कासिद को भेजा, कहा जाओ अली शेरे खुदा को बुला करके मेरे पास लाओ। जब अली शेरे खुदा आए, अर्ज किया हुजूर क्या मामला है, क्या बात है, किस बात से मनऊ किया है, किस वजह से तलब किया है, किस बिना पर बुलवाया है। तो अबू बकर
सिद्दीक फरमाते हैं, ए अली, ए दामादे पैगंबर, ए फातिमा ज़हरा के शौहर, ए अली शेर खुदा, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि जिस दिन मेरा इंतकाल हो, मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे को नबी कौनैन ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना जनाब रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत के करीब लिटा देना। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत के करीब मेरी कब्र को बनवा देना और मेरे जस्द को जो है, मेरे जिस्म को जो है, मेरी जो है मेरी मैयत को दफना देना। अल्लाह पर तारीख ने बताया उसके 3 दिन के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया। रुए जमीन से वो सितारा टूटा, वो सितारा जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हामी और नासिर न था, जब नबी कौनैन का कलमा पढ़ने वाला कोई न था, जब नबी कौनैन का हाथ पकड़ करके चलने वाला, दुश्मनों के नरगे से निकलने वाला कोई न था। अल्लाह अकबर। उस वक्त हजरत अबू बकर ही थे जिन्होंने सबसे पहले ईमान कबूल किया, सरकार का कलमा पढ़ा और जो है अज़ानें पढ़ी, सरकार का हाथ पकड़ा, दुश्मनों से लड़ते रहे और इस्लाम के झंडे को बुलंद करते रहे। यही अबू बकर सिद्दीक हैं। थी वसीयत के 3 दिन बाद इंतकाल कर गए। हजरत अली आए, जो है तजहीद व तकफीन का जो है मामला मुकम्मल किया, कफन पहनाया। अब जनाजा लेकर के जैसे ही मदीने की गलियों से गुजरते हैं, अभी चंद गलियां पार की थी तो बयान करने वालों ने बयान किया है, इतिहास गवाह है, तारीख बताती है, हिस्ट्री गवाह है। हजरत अली फरमाते हैं कि अचानक जैसे ही जनाजा मदीने की गलियों से अबू बकर का गुजर रहा था और मैं जनाजे के साथ साथ चल रहा था, तो मैंने तड़पने की आवाज को सुना, सिसकने की आवाज को सुना, रोने की आवाज को सुना था। बड़ी दर्द भरी आवाज थी, बड़ी सिसकने की आवाज थी। अल्लाह अकबर। किसी खातून के रोने की आवाज आ रही थी। अल्लाह अकबर। मेरा दिल पसीज गया, मेरा दिल तड़प उठा। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने अबू बकर के जनाजे को वहीं रुकवा दिया और जनाजे को गली में रखा और मैंने उस घर के दरवाजे पर दस्तखत दी, जिस दरवाजे से, जिस घर से रोने की आवाज आ रही थी, और आवाज दी, रोने वाली कौन है? तो अंदर से आवाज आई, एक बेवा खातून है और चंद बच्चे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने दरवाजा खुलवाया और पूछा, ए खातून, आखिर रोने का सबब क्या है? ए खातून, आखिर रोने का सबब क्या है? आंसू बरसाने की वजह क्या है? तड़पने की, सिसकने की वजह क्या है? क्या भूख से निढाल हो? बताओ तो तुम्हारे खाने का इंतजाम किया जाए। और ये बच्चे क्यों लिपट के रो रहे हैं? हजरत मोहतरम, गौर करने का मकाम है। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने जब इतना कहा तो बच्चे माँ की बाहों से लिपट करके ज़ारों कतार रोने लगे। मजीद सिसकियां बढ़ गई, मजीद आवाज बढ़ गई और आंसुओं के धारे बढ़ गए। और जो है हजरत अली की बारगाह में वो खातून, वो बेवा, वो खातून अर्ज करती है, ऐ दामादे पैगंबर, ऐ ज़हरा के शौहर, ऐ अली शेर खुदा, मुझे भूख ने निढाल नहीं किया है, मुझे किसी चीज ने नहीं रुलाया है, किसी चीज ने नहीं सताया है। ऐ अली शेर खुदा, मैं इस वजह से रो रही हूँ कि जिसका जनाजा आज मदीने की गलियों से सरकार के रोजे पर जा रहा है, ये कोई और नहीं है, ये मामूली शख्स नहीं है। ऐ अली, आज इन बच्चों का साया जा रहा है, आज इन बच्चों का पालनहार जा रहा है। अली शेर खुदा फरमाते, वो कैसे? तो वो बेवा औरत कहती है, वो खातून कहती है, ऐ अली, वो इसलिए कि जब मेरा शौहर इंतकाल कर गया था, जब मेरे बच्चे यतीम हो चुके थे, जब इन बच्चों पर शफकत का हाथ फेरने वाला कोई न था, इन बच्चों के आंसू पोंछने वाला कोई न था, मेरे आंसू पोंछने वाला कोई न था। और मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे थे। अल्लाह
पर तो यही अबू बकर सिद्दीक थे कि इन्होंने आकर के मेरे आंसुओं को पोंछा, मेरे बच्चे के आंसुओं को पोंछा और मेरे बच्चों को सीने से लगाया था, मेरे बच्चों को सीने से लगा करके कहा था, ऐ बहन रोने की जरूरत नहीं है, आज से अबू बकर तेरे घर का खर्चा अदा करता रहेगा, रिज़्क़ का सामान का सारा सामान जो है लाता रहेगा और बच्चों को रोने की जरूरत नहीं है, इनके खाने पीने की चीज अबू बकर मुहैया करता रहेगा। ऐ अली शेरे खुदा बताओ तो सही, आज मेरे सीने के अंदर इतना दर्द है कि उस वक्त मैंने इन बच्चों को यतीम ना समझा था, लेकिन आज अबू बकर जैसा खलीफा, अबू बकर जैसा अमीर, अबू बकर जैसा बादशाह दुनिया से जा रहा है, इनका पैसा इनका सहारा जा रहा है। अल्लाह अकबर, मैं ये याद करके रो रही हूँ, अब इनके आंसुओं को कौन पूछेगा, अब इनके दामन में दानों को कौन डालेगा, इनके खाने का इंतजाम करेगा। अब कौन अबू बकर के बाद इन यतीम बच्चों को सीने से लगाएगा। ये थे मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली शेर खुदा फरमाते हैं, ऐ बहन अब रोबे मत, अब रोने की जरूरत नहीं है, ये अली है अली, और इसकी ड्यूटी अबू बकर ने लगा दी है मरने से पहले। मेरी बहन अब रोने मत, आंसुओं को पोंछ और बच्चों को चुप कर, और आज के बाद ये अली तेरे घर पर इसी तरीके से ड्यूटी देता रहेगा। ये थे अल्लाह वाले, ये थे कुरान को पढ़ने वाले, ये थे सही माना में इस्लाम को मानने वाले। अल्लाह अकबर। शायर कहता है, खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म। इस वजह से आज इनको याद किया जा रहा है। इन्होंने जिंदगियां दूसरों के लिए गुजारी, इसलिए आज तक हमारी महफिलों में जिंदा हैं। समझ रहे हैं आप? और एक तबका वो हामान, कारून, शद्दाद, अबू जहल, नमरूद, ये बड़े बड़े बादशाह आए, दौलत इन्हें भी मिली लेकिन चले गए दुनिया से। आज इनको याद नहीं किया जाता, इसलिए दुनिया ने इनको भुला दिया है। इन्होंने जिंदगी अपने लिए गुजारी और इन्होंने जिंदगी दूसरों के लिए गुजारी। आज भी अबू बकर का जिक्र होता है, हजरत उमर का आज भी जिक्र होता है, इसलिए शेर खुदा को आज भी दुनिया याद करती है, इसलिए इन्होंने जिंदगी दूसरों के लिए गुजारी। आज भी जिंदगी दूसरों के लिए गुजारो, दूसरों का अदब करो। याद रखो, वालिदैन को सताने वालों को दुनिया याद नहीं करती, उलमाए किराम को सताने वालों को, मसाजिदों मदारिस के अइम्मा हजरात को सताने वालों को दुनिया याद नहीं करती है, गरीबों को दबाने वालों को दुनिया याद नहीं करती है, यतीमों को रुलाने वालों को दुनिया याद नहीं करती है, पड़ोसियों को सताने वालों को दुनिया याद नहीं करती है, रिश्तेदारों से रिश्ते तोड़ने वालों को दुनिया याद नहीं करती है। अरे याद उन्हें किया जाता है जो अल्लाह उसके रसूल की सीरत पर चल करके जिंदगी गुजार के दुनिया से चले जाए। मौत वो है जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो आए हैं सभी दुनिया में मरने के लिए, यूं तो सभी दुनिया में मरने के लिए आए हैं, सबको जाना है, लेकिन जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ कि जब कल आप मौजूद ना हो तो तुम्हारे दरमियान, लोगों के दरमियान तुम्हारा नाम आए, लोग तुम्हारी कमी महसूस करें। आज मान लो, ऐश कर लो, यहाँ मुनकरो 4 दिन, मर के तरसोगे फिर इस जिंदगी के लिए। समझ रहे हैं? जो कल तक अल्लाह का फरमान नहीं मानते थे, जो कल तक सजदे नहीं करते थे, जो कल तक अल्लाह की बारगाह में सजदे करने को तैयार नहीं थे, तौबा करने को तैयार नहीं थे, आज कब्रिस्तान में आज वो अल्लाह को मनाने को तैयार है, आज सजदे करने को तैयार है, आज नमाजें पढ़ने को तैयार हैं। कल तक वो तौबा करने को तैयार नहीं थे, लेकिन रब तौबा कबूल करने को तैयार था। कल तक
वो नमाजें पढ़ने को तैयार नहीं थे, रब नमाजें कबूल करने को तैयार था। आज कब्रिस्तान में चले गए हमारे अजीजों अक़ारिब, हमारे गांव के न जाने कितने, आज वो नमाज पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आज रब उनकी नमाजें कबूल करने को तैयार नहीं है। आज वो तौबा करने को तैयार है, लेकिन आज रब उनकी तौबा कबूल करने को तैयार नहीं है। इससे पहले कि हमारे अपने हमें तने तन्हा कब्रिस्तान में छोड़ आए, दफन कर दें जाकर के और भुला दें, और फिर हम कहें मौला एक मौका दे दें, अब तेरी इबादत कर लें। इससे पहले कि निदा आए तू झूठा है, मैंने तुझे 80 साल की जिंदगी अता की, 60 साल की जिंदगी अता की, जब तू 60 साल की जिंदगी में कुछ ना कर सका सिवाय मेरी नाफरमानी के, अब तू एक मौका मांगता है। तू झूठा है, तू मक्कार है, तू दगाबाज है, तू फरेबी है, तू अपने वादे का झूठा है, पक्का नहीं है। इसलिए पड़े रहे, फरिश्तों को हुक्म होता है इस पर गुर्स चला। उससे पहले कि ये वक्त आए, हमें अपने आप को सुधारना होगा, मस्जिदों को आबाद करना होगा, पड़ोसियों के साथ उसने सलूक करना होगा, वालिदैन के साथ उसने सलूक, छोटों के साथ शफकत और भाईचारा रखना होगा। समझ रहे हैं? अब भी ना समझोगे ना सुधरोगे तो मिट जाओगे सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी। दास्तानों में आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, बरोज़े हश्र मैं बेखौफ घुस जाऊंगा जन्नत में, क्यों वहां से आए थे आदम, वो मेरे बाप का घर है। शायर कहता है, डॉक्टर इकबाल कहते हैं, ऐसे आमाल के साथ जन्नत का तलबगार है क्या, वहां से निकाले गए आदम, तेरी औकात है क्या। हम सफीरों बाग में हैं, चंद दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। बारहा इल्मी तुम्हें समझा चुके, मान या मत मान, आखिर मौत है, वमा अलैना इल्लल बलाग।